स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। अहो भुवन कल्लोलैर्विचित्रेद्राक्समुत्थितम् मयेऽनन्तमहाम्बोधो चित्वा ते समुद्यते। अहो माने आश्चर्य है। भुवन कल्लोले संसार रूपी लहरों के साथ विचित्र रूप नाम आदि विचित्रताओं वाले द्राक अत्यंत समुत्थितम अभिन्नता मई मुझमें अनंत जिसके आर पार का पता नहीं महाम्भोधौ विशाल समुद्र में चित्तवाते अंतःकरण में वायु के रूप में समुद्यते उठने पर अहो आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूपी मुझ में अनेक रूप नाम आदि वाली नाना विचित्रताओं से परिपूर्ण चिंता रूपी हवा के प्रवाहित होने के परिणाम स्वरूप उठने वाली तरंगें मुझ में अलग नहीं है, अभिन्न है। राजा जनक कहती हैं कि विश्व एक आत्मा रूपी अनंत सागर में उठने वाली विचित्र तरंगें हैं जो चित्त रूपी वायु के झोंके से उठती हैं। इसमें तीन तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। पहला तो यह आत्मा अथवा ब्रह्म अनंत सागर के सदृश है जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो असीम विशाल है, जो किसी सीमा में बंधी हुई नहीं है। जैसे हवा के झोंकों से सागर में ऊंची ऊंची तथा विभिन्न प्रकार की तरंगें उठती हैं, वैसे ही चित्तरूपी वायु के झोंकों से इस आत्मा में विभिन्न प्रकार की इच्छाओं की तरंगें उठती हैं। है काम, क्रोध, लालच, मोह, आसक्ति, घृणा, इच्छा, उत्तेजना इत्यादि उस आत्मा में उठी लहरें ही हैं जो मन के स्वभाव के कारण उठती हैं। इन्हें ना ही मनुष्य उठा सकता है और ना ही रोक सकता है। इन तरंगों का नाम ही विश्व है। ये लहरें चूंकि सागर से भिन्न नहीं है, वैसे ही है संसार भी आत्मा से भिन्न नहीं है। मन हवा के सदृश चंचल होता है। इसके द्वारा आत्मा रूपी संसारों में लहरें उठेंगी। योग इसी चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात कहता है। अगर इन मन की चंचलताओं को नियंत्रण में कर लिया तो तुम उस आत्मा को प्राप्त हो जाओगे। चंद्रमा का प्रतिबिंब समुद्र के जल में पड़ता है, परंतु लहरों के कारण तुम उसे देख नहीं पाते हो। लहरों के शांत हो जाने पर तुम उसका बिंब स्पष्ट रूप से देख पाओगे।